हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पारिस लर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेम्पोरल डायक्सिस की, जो कि डायक्सिस की एक टाइप है। सो लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले बात करते हैं कि डायक्सिस क्या होता है। डायक्सिस जो है ये एक टेक्निकल वर्ड है जिसका मतलब है पॉइंटिंग वेयर लैंग्वेज, लैंग्वेज के थ्रू पॉइंट करना। ठीक है, एनी लिंग्विस्टिक फॉर्म, कोई भी लिंग्विस्टिक फॉर्म है जो कि यूज होती है टू अकम्प्लिश पॉइंटिंग इज कॉल्ड एज डायक्टिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल दिस, दैट, हियर, देयर, नाउ। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये हमारे पास यूज होते हैं टू अकम्प्लिश पॉइंटिंग। इनको हम कहते हैं डायक्टिक एक्सप्रेशंस। डायक्टिक एक्सप्रेशंस आर आल्सो नोन एज इंडेक्सिकल्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम डायक्सिस को डायक्टिक एक्सप्रेशंस भी कहते हैं और इंडेक्सिकल्स भी कहते हैं। सो अब हम बात करते हैं टेम्पोरल डायक्सिस क्या होता है। द एक्सप्रेशन दैट इज यूज टू पॉइंट टू अ टाइम, ऐसा एक्सप्रेशन जो कि यूज होता है टाइम को पॉइंट करने के लिए, इसको हम कहते हैं टेम्पोरल डायक्सिस या टाइम डायक्सिस। फॉर एग्जाम्पल नाउ है, देन है, टुनाइट है, लास्ट वीक है। ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये सारी लिंग्विस्टिक फॉर्म्स जो हैं ये टाइम को शो करती हैं। इट मेक्स द अल्टीमेट रेफरेंस टू द पार्टिसिपेंट रोल, ये हमारे पास बनाता है अल्टीमेट रेफरेंस है पार्टिसिपेंट रोल का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ नाउ, जब मैं नाउ कहते हैं इसका मतलब ये है कि द टाइम एट विच द स्पीकर इज प्रोड्यूसिंग द एड्रेस कंटेनिंग नाउ। इसका मतलब ये है कि ये नाउ जब हम यूज करते हैं ये है कि जब स्पीकर अभी बोल रहा है, अभी की बात कर रहा है, अभी से अभी बोल रहा है और अभी की बात कर रहा है। ठीक है, जब यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं, मोमेंट ऑफ अटरेंस आ जाता है और मोमेंट ऑफ रिसेप्शन आ जाता है। जब हम मोमेंट ऑफ अटरेंस की बात करते हैं इसको हम कहते हैं कोडिंग टाइम, और जब हम मोमेंट ऑफ रिसेप्शन की बात करते हैं इसको हम कहते हैं रिसीविंग टाइम। जब हमारे पास मोमेंट ऑफ अटरेंस मतलब कोडिंग टाइम और रिसीविंग टाइम यानी मोमेंट ऑफ रिसेप्शन ये हमारे पास इक्वल हो तो हमारे पास जो कॉन्वर्सेशन होती है वो हमारे पास विदाउट एनी डाउट होती है। ठीक है, हमारा इसमें किसी किस्म की जो है वो एम्बिग्विटी नहीं होती। अब हम बात करते हैं, देखें डायक्सिस एक्सप्रेशंस कुछ मजीद जो कि रेफर करते हैं टाइम को, वो लास्ट वीक भी हो सकता है, टुमारो भी हो सकता है, डेज भी हो सकता है, फ्यू मिनट्स अगो। ये सारे जो है हमारे पास डायक्टिक एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, अब जब हम लोग टेम्पोरल डायक्सिस की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास टेंसेस ज़रूर आते हैं। इसमें प्रेजेंट है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। लाइक प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं इसका मतलब ये है कि वो इवेंट या एक्शन जो साइमल्टेनियसली टू द स्पीच एक्ट हो रहा हो, उसी टाइम की बात हो रही हो। ठीक है, जैसे कि वर्क। जब हम बात करते हैं पास्ट की, इसका मतलब है कि वो एक्शन है या वो इवेंट है जो कि बिफोर द स्पीच एक्ट हो गया हुआ है, जैसे कि वर्कड। और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं इसका मतलब है कि वो इवेंट या एक्शन जो कि आफ्टर द स्पीच एक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि यू विल वर्क। अब देखिए जब मैं कहती हूँ प्रेजेंट टेंस में ही डजंट नो, इसका मतलब ये है कि ये अभी जो स्पीच हुई है, ये जो अभी जो अटरेंस हुई है वो हमारे पास नियर टू द करंट टाइम ऑफ द स्पीकर है, मतलब जो अभी स्पीकर के पास है, करंट टाइम है। ठीक है, और जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं लाइक यस्टरडे आई स्लेप्ट फॉर द 10 आवर्स, इसका मतलब ये जो कम्युनिकेशन हुई है, जो अटरेंस हुई है, ये हमारे पास करंट टाइम से उसका डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड, इसका मतलब ये है कि ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो अटरेंस हुई है, ये हम इसका डिस्टेंस है फ्रॉम द करंट रियलिटी से इसका डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखें देयर आर द लैंग्वेज सिस्टम विद मोर देन 3 पॉसिबिलिटीज। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के अलावा भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं लेवल ऑफ पास्ट पे कि कौन सा पास्ट है हमारे पास, इमीडिएट पास्ट है या नहीं है। डिपेंड करता है कि डिस्टेंस से, कि जो कि स्पीकर की अटरेंस से कितना डिस्टेंस है उसका। जैसे अभी हमने कहा कि करंट रियलिटी ही की बात नहीं हुई, लेकिन बात बेशक पास्ट की ही हो रही है, लेकिन फ्यूचर की ही हो रही है, लेकिन करंट रियलिटी के साथ रिलेट नहीं कर रही। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट टेंस एंड रिलेटिव टेंस। यहाँ मैं चाहती थी कि मैं आपको एब्सोल्यूट टेंस और रिलेटिव टेंस का डिफरेंस बताऊं। जब हम लोग एब्सोल्यूट टेंस की बात करते हैं इसका मतलब है कि ये वो ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ टाइम है जो कि रेफर करता है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को, लेकिन रिलेटिव टू नाउ, नाउ अभी की बात हो रही है उसके साथ रिलेट करके हमें पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर की बात बताता है, द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, जिसमें हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाते हैं, पास्ट टेंस आ जाते हैं। जब हम लोग रिलेटिव टेंसेस की बात करते हैं ना, इट डिड नॉट एक्सप्रेस द टाइम डायरेक्टली, ये हमारे पास वो एग्जैक्ट टाइम डायरेक्टली नहीं बताता, बट थ्रू इट्स रिलेशन टू सम अदर मोमेंट्स इन द प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। ये हमें टाइम डायरेक्टली एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं करता।
ठीक है, बट ये हमें बताता है, रिलेशन बनाता है टू सम अदर मोमेंट्स इन द प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, ही सॉ अ मैन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। इसमें उसने हमें डायरेक्ट नहीं बताया, लेकिन उसने हमें रिलेशन बना के बताया कि मैंने एक शख्स देखा जो कि वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। अब हम बात करते हैं जी, टाइम डेक्सिस जो है ना इज रेलेवेंट टू द वेरियस अदर डेक्टिक एलिमेंट्स इन द लैंग्वेज। अभी हमने टेंसेस की बात की, जिसमें हमने देखा प्रेजेंट, फ्यूचर है, पास्ट, हमने इमीडिएट पास्ट देखा। फिर हमने कहा कि हमारे पास एब्सोल्यूट टेंसेस और हमने रिलेटिव टेंसेस की बात की कि किस तरह से जो है रिलेशन बना के बताया जाता है। फिर हमने कंडीशंस की बात की कि अभी करंट रियलिटी की बात नहीं हो रही। अब हम बात कर रहे हैं कि अदर डेक्टिक एलिमेंट, जैसे कि हमारे पास आती हैं ग्रीटिंग्स। इसमें लिमिटेशंस है। गुड मॉर्निंग, आप गुड मॉर्निंग रात में नहीं कह सकते, आप सिर्फ मॉर्निंग में ही गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। अब हमारे पास कुछ और एक्सप्रेशंस हम यूज करते हैं लैंग्वेज में, जैसे कि फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है, जो कि उसका एक टाइम को शो कर रहा है कि वो पहला प्रेसिडेंट था। माय एक्स रूममेट, माय एक्स फ्रेंड, ये सारे हमारे पास टाइम्ड एक्सिस हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ डायक्टिक सेंटर की। मैंने पर्सन डेक्सिस के अंदर भी डायक्टिक सेंटर की बात की थी और प्लेस के अंदर भी बात की थी। पर्सन के अंदर हमारे पास डायक्टिक सेंटर स्पीकर था, और प्लेस डेक्सिस के अंदर वहाँ पर था जहाँ पर स्पीकर खड़ा था। और अब डायक्टिक सेंटर वो है कि जब स्पीकर की अटरेंसेस हो रही है, वो टाइम है जहाँ पर स्पीकर की अटरेंस टाइम है, वो प्लेस है जहाँ पर अटरेंस प्लेस हो रही है। द पर्सन जस्ट गिविंग द अटरेंस, और वो पर्सन हमारे पास क्या है, वो स्पीकर है, ठीक है। अगर हाँ वो नियर द स्पीकर जो है वो होगी अटरेंस, उसको देन हम वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि दिस है, हेयर है, नाउ है, ठीक है। अगर वो अटरेंस अवे फ्रॉम द स्पीकर हो रही है, देन हम दैट, देयर और देन यूज करते हैं। हम जैसे दिस है, हेयर है, ये हम लोग प्लेस में भी यूज करते हैं, बिकॉज ये सारे जितने भी टैक्टिक एक्सप्रेशंस हैं ये कहीं ना कहीं मर्ज हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब हम लोग कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से बात करते हैं, देन हम दिस और हेयर का मतलब समझ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर वर्ड देन है, ये हमारे पास फ्यूचर को भी शो करता है, ठीक है। आई विल सी यू टुमारो देन, ठीक है। सो जी, दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।